कराची में डाकुओं के मुबैना फायरिंग से बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा डाकू और शहरी के दरमियान फायरिंग की जद में आ गया। उबैद पहली जमात का तालिबे इल्म था। 2 रोज़ बाद इसका रिजल्ट आना था। लवाहिकीन के मुताबिक उबैद ताया के घर के बाहर खड़ा था कि फायरिंग की जद में आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा 84 रुकनी वफ़द सऊदी अरब जाएगा। शरीफ ख़ानदान के 16 अफराद भी शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर होती, शाहज़ैन बुगटी भी सऊदी अरब जाएंगे। मौलाना असद महमूद, अख्तर मैंकल, खालिद मक्सी और मोहसिन दावड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। महमूद खान अचकज़ई और शाह उवैस नूरानी भी शामिल। शहबाज शरीफ के ज़ाती स्टाफ के 9 अफराद भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शरीफ खानदान के 16 अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर भी जाएंगे। हमजा शहबाज, उनकी अहलिया, बेटी और मुलाजमा भी सऊदी अरब जाएंगे। सुलेमान शहबाज की अहलिया, बेटा और मुलाजमा भी हमरा होंगे। हुसैन नवाज़ भी अपनी अहलिया के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी समेत ख़ानदान के मज़ीद 10 अफराद भी सऊदी अरब में वफ़द का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द को माफिया के साथ तशबीह दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के दौरे में पूरा जहाज़ लेकर जाया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा कि ये फ़्लाइट जद्दा नहीं, सिसली जानी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सब सरकारी खर्च पर गए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मरियम नवाज़ का नाम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही शामिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म अपने ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वो किसी चार्टर्ड तैयारे पर नहीं, कमर्शल परवास पर जाएंगे। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब 10 साल तक बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात ज़ाती जेब से अदा करते रहे। PTI को बेहुदा बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई और PTI 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। वतन वापस आने में कानूनी रुकावट भी दूर। नवाज शरीफ का पासपोर्ट लंदन में सऊदी सिफारत खाने भिजवा दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब का वीज़ा जारी होने का इम्कान। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कारकुनान को तैयारी की हिदायत। कहा, चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सब ने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा इस्लामाबाद में ही रहेंगे। मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी एहतजाज की हिदायत। इमरान खान का कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए पेशावर, लाहौर और मुल्तान के दौरे करने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस पर दबाव का हरबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बना रहे हैं। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। PTI के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जानिबदारी दिखा रहा है। बाकी जमातों के केसेस सुस्त रवि से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। अदालत ने नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत 17 जमातों को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में तवील बिजली बंदिश। खेल इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने ना बरवक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं।
रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से मुल्क को लोड शेडिंग का सामना है। ईंधन की किल्लत, नून लीग के 2 कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट होने से हुई। बिजली की पैदावारी सलाहियत मौजूद है लेकिन हुकूमत बरोए कार नहीं ला सकी। डीजल का जखीरा मौजूद है लेकिन कीमत पर इबाम पैदा करके जखीरा अंदोजी शुरू करा दी। पंजाब भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। साहिवाल, बिहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तिया, फोर्ट अब्बास और पतोकी में डीजल नायाब। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्ज़ाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। ओगरा ने डीजल की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरे मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। पंजाब के चंद मकामात पर डीजल की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या रसद में रुकावट पैदा करने वालों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, फ़िलहाल पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का कोई इरादा नहीं। IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए। IMF चाहता है कि पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म करें। IMF का वफ़द आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर में डेंगमो का संग बुनियाद रखना सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में हालात मामूल पर होने का तासुर देना मायूस कुन कोशिश है। कश्मीरियों ने मोदी का दौरा मुस्तरद कर दिया और यौम सियाह मनाया। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने 20 अरकान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 26 मुनहरफ अरकान को 6 मई को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समात करेगा। तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है कि नून लीग के कारकुन हैं। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर आइन से इन्हराफ है। जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में रास्ते बंद होना शुरू। डी चौक से पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को जाने वाला रास्ता भी बंद। मैरियट होटल चौक को भी कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर से आने वाली शाहरा को भी बंद किया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 10 रोज़ बाद भी हलफ ना उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समात आज होगी। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में कहा कि सदर ममलिकत अदालत के हुक्म पर अमल ना करके कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं। अदालत चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने का हुक्म दे। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी में ताख़ीर। सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब का ख़त वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। ख़त में गवर्नर पंजाब ने हलफ ना लेने की आईनी वजूहात भी बयान की थी। फवाद चौधरी की एहसन इकबाल के क्यूबा से मुताल्लिक बयान पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान की आवाम क्यूबा की अजीम कौम का एहतराम करते हैं। एहसन इकबाल अपने अहमकाना बयान पर माफ़ी मांगे। एहसन इकबाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान को क्यूबा या शिमाली कोरिया नहीं बनने देंगे। क्यूबा के सफ़ीर ने भी एहसन इकबाल की तबसरे को तौहीन आमेज़ करार दिया। मरियम नवाज आज से लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी। कारकुनान से मिलेंगी। कहा, ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक से करीबी बरादराना ताल्लुकात चाहता है। हमें यूरोपीय यूनियन तर्ज पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल हल होने चाहिए। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहरियों को सहरो अफ्तार में मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, 4 से 6 घंटे की
एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पिछली हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा। जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। कराची में लोड शेडिंग 4 से 5 रोज में बढ़ गई थी, जिस पर के इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर को तंबीह की गई है। MD ने यकीन दिलाया है कि लाइन लॉसेस वाले इलाकों के अलावा लोड शेडिंग नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा, पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब है। फर्नेस ऑयल, डीजल और LNG वक्त पर नहीं खरीदी गई। ये है वो अंदरूनी साजिश जो पिछली हुकूमत के निकम्मेपन की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तरसील छठे रोज भी मुअत्तल। डीलर के पास स्टॉक खत्म होने के करीब पेशावर समेत सूबे भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। डीलर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद आटे की तरसील बहाल न हो सकी। शेख रशीद कहते हैं, जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर मुतवक्के है। ECL से 150 मुल्ज़िमान के नाम निकाल दिए गए। सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 3.5 साल में इमरान खान से फ़ोन पर सिर्फ एक बार बात हुई। शहबाज शरीफ से 2 मुलाकातें और 2 बार फ़ोन पर भी बातचीत हुई। मेरी तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने मज़दूर की तनख्वाह 25,000 रुपये की। PTI वाले मिलकर काम करना चाहते हैं तो साथ हैं। तफर्रुक़ा डालने वाली बातों पर इत्तेफाक नहीं करेंगे।